आज हम बनाने वाले हैं ऑक्सफोर्ड सीनियर ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 7। और यदि आपको इज का प्रयोग जानना है तो इससे पहले वाले वीडियो में चले जाइए, नहीं तो मैं बतला देता हूँ कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। एम का प्रयोग केवल आई के साथ ही होता है। और ही सी इट और कोई एक नाम रहे तो उसके साथ इज का प्रयोग होता है। और वी दे और एक से अधिक नाम रहे तो उसके साथ आर का प्रयोग होता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज बनाते हैं। तो एक्सरसाइज में कहता है कि साधु दयालु होते हैं। साधु यानी कि सभी साधु दयालु होते हैं। तो सेंट्स आर काइंड। और द सेंट्स आर काइंड यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि यदि आप किसी खास साधु के बारे में जानते हैं कि वही दयालु होता है और दूसरे बुरे होते हैं या कुछ अन्य होता है, तो द सेंट्स आर काइंड लगा सकते हैं कि बाकी बात के बारे में मैं नहीं जानता कि दयालु होते हैं या नहीं। और ये मैं जिस साधु को जानता हूँ वो दयालु होते हैं, तो द सेंट्स आर काइंड लगा दीजिए। और नहीं तो सभी साधु दयालु होते हैं तो सेंट्स आर काइंड लगा दीजिए। गाय नेक होती हैं, काउज आर जेंटल। यहाँ पर सभी गाय नेक होती है तो काउज आर जेंटल। जैसे यहाँ पर साधु दयालु होते हैं तो सेंट्स आर काइंड। और कुछ गाय नेक होती है तो यहाँ पर लगा सकते थे द काउज आर जेंटल, ऐसे लगा सकते थे। बिल्ली फुर्तीली होती है, कैट्स आर एक्टिव। सभी बिल्ली फुर्तीली होती हैं तो कैट्स आर एक्टिव। एक्टिव मीन फुर्तीली। गरीब ईमानदार होते हैं, पुअर आर ऑनेस्ट, यानी कि सभी गरीब ईमानदार होते हैं। किसान परिश्रमी होते हैं, फार्मर्स आर लेबोरियस, यानी कि सभी किसान परिश्रमी होते हैं। और सभी किसान परिश्रमी होते हैं तो फार्मर्स आर लेबोरियस। आम मीठा लगता है, मैंगोज आर स्वीट। स्वीट मीन मीठा। सभी आम मीठा लगता है तो मैंगोज आर स्वीट। और कुछ अन्य लगते हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं द मैंगोज आर स्वीट। घोड़े और कुत्ते वफादार होते हैं, हॉर्सेस एंड डॉग्स आर फेथफुल। एक से अधिक नाम है हॉर्स, हॉर्सेस एंड डॉग्स। यहाँ पर हॉर्सेस भी रहता है तो बहुत हॉर्स है तो आर का प्रयोग होता है। और डॉग्स भी रहता तो आर का प्रयोग होता है। और यहाँ पर हॉर्सेस एंड डॉग्स है तो आर का प्रयोग होगा ही। तो हॉर्सेस एंड डॉग्स आर फेथफुल। फेथफुल मीन वफादार। शिक्षक दयालु होते हैं, टीचर्स आर काइंड, यानी कि सभी शिक्षक दयालु होते हैं। और कुछ आपको गलत लग रहा है तो द टीचर्स आर काइंड लगा सकते हैं। कोयला काला होता है। कोयला क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जिसे गिना नहीं जा सकता है, तो उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा इज का प्रयोग ही होता है। तो कोयला काला होता है, कोल इज ब्लैक। कोल मीन्स कोयला, कोल इज ब्लैक। यहाँ पर इज लगा है क्योंकि कोयला को गिना नहीं जा सकता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। चीनी मीठी होती है, सुगर इज स्वीट। चीनी को आप गिन सकते हैं नहीं ना, तो सुगर इज स्वीट। इज का प्रयोग हुआ है यहाँ भी। पानी ठंडा होता है, पानी भी अनकाउंटेबल नाउन है तो वाटर इज कोल्ड। बर्फ ठंडी होती है, स्नो इज कोल्ड। बर्फ को आप थोड़ी ना गिन सकते हैं, यह अनकाउंटेबल नाउन है। आग गर्म होता है, फायर इज हॉट। आग को भी आप नहीं गिन सकते हैं, यह अनकाउंटेबल नाउन है। सांप डरावना होता है, स्नेक्स आर फियरफुल। फियरफुल मीन डरावना। सांप को आप गिन सकते हैं तो स्नेक्स आर फियरफुल। यहाँ पर सभी सांप की बात हो रही है कि स्नेक्स आर फियरफुल, यानी कि सभी सांप डरावना होता है। और कुछ सांप डरावना होता है, द स्नेक्स आर फियरफुल। हालांकि सभी सांप डरावना होता है तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि स्नेक्स आर फियरफुल। भारतीय किसान मेहनती होते हैं, द इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस। मुझे मालूम है कि भारतीय किसान ही मेहनती होते हैं। अदर कंट्री के बारे में मैं नहीं जानता कि दूसरे कंट्री का किसान मेहनती होते हैं या नहीं। तो द इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस। मनुष्य मरणशील होते हैं, मेन आर मोर्टल। मोर्टल मीन मरणशील। सिंह मजबूत होता है, लायंस आर स्ट्रॉन्ग। सभी सिंह मजबूत होता है तो लायंस आर स्ट्रॉन्ग। बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रन आर नॉटी। सभी बच्चे नटखट होते हैं तो चिल्ड्रन आर नॉटी। माँ दयालु होती है, सभी माँ दयालु होते हैं तो मदर्स आर काइंड। बच्चे सीधे होते हैं, चिल्ड्रन आर जेंटल। जेंटल यानी कि नेक। बच्चे नेक होते हैं या सीधे होते हैं तो चिल्ड्रन आर जेंटल। सभी बच्चे सीधे होते हैं, नेक होते हैं। चांदनी रात ठंडी होती है, ए मूनलिट नाइट इज कोल्ड। सूर्य गर्म होता है, द सन इज हॉट। सूर्य एक है, खास है तो द सन इज हॉट। एक रहे तो उसके साथ इज का प्रयोग होता है तो द सन इज हॉट।